नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हल षष्ठी या ललही छठ या जिसे राधन छठ भी कहा जाता है। बहुत जगहों पे इसे हर छठ व्रत भी कहते हैं, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसे हल छठ भी कहते हैं और राधन छठ के दिन महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन या पात्र में 5 या 7 अनाज या मेवा भरती हैं। इसके अलावा इस दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह जो व्रत है, यह पर्व है, यह मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार जो है वो 9 अगस्त को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु व समृद्धि की कामना हेतु इस उपवास को रखती हैं। देखिए, ये व्रत जो है पूर्वांचल राज्यों में तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। अब देखिए, इसे कैसे इसमें पूजन किया जाता है। तो इस दिन सुबह जल्दी स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर विधि विधान से पूजन अर्चन कर कर निराहार व्रत रखें। फिर शाम के समय पूजा के बाद आप फलाहार लिया जा सकता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान को लंबी आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और खासकर वो महिलाएं जिनके पुत्र नहीं हैं, वो पुत्र की कामना से भी बहुत सारे लोग ऐसे इस व्रत को रखती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, वो सभी महिलाएं जो संतान जिनकी हैं वो सभी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में जो सबसे ज़्यादा पालन करने की चीज़ है कि इसमें कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। देखिए, हल छठ व्रत में गाय का दूध या दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके पीछे एक विशेष कथा भी है जो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी। इसके अलावा गाय के दूध या दही का सेवन भी वर्जित है। इस दिन केवल भैंस के दूध या दही का सेवन किया जाता है। इसके अलावा हल से जोता हुआ कोई भी अन्न या फल नहीं खाया जाता है। इसलिए पूर्वांचल राज्यों में तो तिन्नी के चावल खाने का बड़ा ही प्रावधान है। इसके अलावा आप फलाहार चीज़ें खाएं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इस व्रत में महिलाएं विशेष रूप से, चूँकि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके जो ज्येष्ठ भ्राता हैं श्री बलराम जी का भी चूँकि इस दिन जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस दिन आप बलराम जी की भी पूजा अवश्य करें। बहुत लोग इस दिन हल की भी पूजा करते हैं। हल षष्ठी व्रत की एक विशेष कथा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उस ग्वालिन के प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका जो मन था वो गौरस अर्थात दूध दही को बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा न रह जाए। यह सोचकर उसने दूध दही के गढ़े सिर पे रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी अर्थात जो बेर के पेड़ होते हैं उनकी ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। चूँकि उस दिन उसने अपने झरबेरी के पेड़ के नीचे अपने बच्चे को छोड़ दिया था, तो समीप के ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और जो हल का फल होता है वह गलती से बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे वह निसहाय बालक वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की इस दशा को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पापों की ही सजा है।
वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर अपने बच्चे को यहाँ ना छोड़ा होता और गाय के दूध के लालच में और उसे बेचने के लालच में यहाँ से ना गई होती तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा मैंने गांव वालों के साथ भी झूठ बोला। मैंने उन लोगों को भैंस का दूध कहकर गाय का दूध बेच दिया मिलाकर, तो ये निश्चित रूप से मेरे ही पापों की सज़ा है। और ऐसा सोचते सोचते वो बहुत विलाप करने लगी कि यदि मैंने झूठ ना बोला होता, गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः यह सब बातें मुझे लौटकर गांव वालों को बतानी अवश्य चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी कथा है। ये कथा हमें बताती है कि वास्तविक ज़िंदगी में हम छोटे बड़े बहुत सारे पाप कर्म कर देते और कभी हम उनका प्रायश्चित भी नहीं करते। कहते हैं ना कि सच्चे मन से जिस दिन आप एक दिन प्रायश्चित का भी होना चाहिए, कि जिस दिन आप अपने सच्चे मन से आँखों में आंसू के साथ यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो ईश्वर भी आपको माफ़ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मों की जो पीड़ा है वो तो आपको सहनी ही पड़ती, इसलिए कोशिश करें अच्छे कर्म करें। और यदि आपसे किसी भी तरह से कोई छोटी बड़ी भूल हो भी जाती है तो उसका प्रायश्चित पूरे वर्ष भर में 1-2 बार तो कम से कम अवश्य करें, ताकि आपको जाने अनजाने अनेकों पापों से छुटकारा मिल सके। इसके बाद ऐसा निश्चय कर कर वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेची थी। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करती रही और आंखों से आंसू बहाती रही। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। जब उसने बहुत सारी औरतों का और महिलाओं का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची, ये सोच के कि अब वह अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देगी, तो उसने देखा कि वहाँ पे उसका बच्चा पुनः जीवित हो उठा है। क्योंकि उस दिन वह पूरे दिन निराहार रही और उस दिन षष्ठी तिथि थी, तो भाद्रपद की षष्ठी तिथि होने की वजह से और उस दिन पूरे दिन उपवास रहने और अनेकों महिलाओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप, चूँकि उसने स्वार्थ के लिए जो झूठ बोला था, उसने उसके पाप को समझ लिया था और उसने ये समझ में आ गया था कि जब भी हम स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। तो उस दिन चूँकि उसने यह प्रण लिया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगी और स्वार्थपूर्वक काम नहीं करेगी, तो ईश्वर की दया से उसको उसका जो पुत्र था वो वापस मिल गया। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की भी पूजा करें। इस दिन आप हल की भी पूजा करें। साथ ही साथ इस दिन जब भी आप व्रत रखें, इस पूरे प्रण के साथ रखें कि हे ईश्वर, जाने अनजाने किए गए मेरे सभी पापों के लिए भी मुझे माफ़ कर दे और साथ ही साथ मैं पूरे जीवन में मेरे ऊपर इतनी दया करें कि मैं आगे अपने जीवन में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट ना दूं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।